आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या, तो थोड़ा सा गौर से समझिएगा। और अब थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला बज चुका है, ठीक है। क्या है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या होता है? सेल्फ और सेल्फ्स। सेल्फ और सेल्फ्स जो होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता कहाँ है और ये हो क्या है। तो गौर से यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले शुरू से समझाते हैं क्या है कि नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? आई और बी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट और दे, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये करेंगे कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे, ठीक है। कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, ये जानिए। आई मतलब मैं, मतलब सिंगुलर। बी मतलब हम लोग, ये हो गया प्लूरल। यू मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग। तो यहाँ पर ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर, दे प्लूरल। इतना समझ गए होंगे। नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं? तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होता है। फर्स्ट पर्सन आई बी, सेकेंड पर्सन यू, ही सी इट और दे, ये होता है नॉमिनेटिव केस। इसी में आपको सिंगुलर प्लूरल पहचानना है। ये हो गया। दूसरा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो गौर से सुनिए। अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, आई का माई, अब माई प्लस नाउन। गौर कीजिएगा, यहाँ पर प्लस नाउन इसलिए लिखे हैं क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव आई का माई, बी आवर, यू योर, ही हिज, सी हर, इट इट्स, दे देयर, ऐसा जब अगर प्रयोग होगा ये सब, तो उसके बाद एक नाउन जरूर रहेगा। अगर नाउन नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्पॉटिंग एरर में कभी कभी आ जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो क्या कहिएगा कि माई जब भी रहेगा तो एक नाउन, आवर नाउन, उसके बाद योर नाउन, हिज नाउन, हर नाउन, इट्स नाउन, देयर नाउन, ठीक है। इस तरीका से। अब बात यहाँ पर यह है कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन गौर से सुनिएगा, सेल्फ और सेल्फ्स। इसको समझाने के लिए सबसे पहले एक नाउन ले लेते हैं। जैसे THIEF, थिप। क्या है? अगर किसी थिप, तो यहां पर सिंगुलर है, यहां पर क्या है? ये थिप सिंगुलर है। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या होगा? PLURAL। प्लूरल कैसे होगा? तो याद रखिएगा, अगर किसी संज्ञा के अंत में F हो या FE हो, F हो या FE हो, उसको प्लूरल बनाने के लिए, उस संज्ञा को प्लूरल बनाने के लिए उस F या FE को हटा करके VES जोड़ा जाता है। इसको हटा करके क्या जोड़िएगा? VES। तो देखिए THIEF, F है तो F को हटा दीजिए, F या FE रहे तो उसको हटा दीजिए, अब VES जोड़ दीजिए। समझ गए होंगे। ठीक उसी तरीका से सेल्फ और सेल्फ्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो सेल्फ देखिएगा, SELF, सेल्फ हो गया सिंगुलर। सेल्फ क्या हो गया? सिंगुलर। इसको प्लूरल बनाने के लिए SELVES, देखिए F को हटा करके VES जोड़ दिए। समझ गए। अब इसको जो है, इसको यहां बैठाना है। क्या है कि आई क्या होता है? सिंगुलर। आई का लीजिएगा माई, यहां पर लिखिए माई, माई हो गया। अब माई जो है, माई सिंगुलर है तो इसके साथ सेल्फ लगाइए, SELF। अगर प्लूरल रहता तो सेल्फ कर देते, ठीक है। बी का होता है आवर, OUR, आवर। अब ये बी जो होता है प्लूरल, तो इसके साथ सेल्फ नहीं, इसके साथ SELF बदल जाएगा VES में, ठीक है। ठीक उसी तरीका से अब यू जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, अगर मान लीजिए आप मानते हैं सिंगुलर, तो यू का योर, इसके साथ सिंगुलर है तो सेल्फ। अगर यदि आप मान लिए प्लूरल, तो योर के साथ SELVES, F को हटा करके VES जोड़ना है। ये क्लियर। अगला, अब यहां पर गौर कीजिएगा, सभी का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये ही और दे, इसका ऑब्जेक्ट केस लेंगे। ही का हो जाता है ऑब्जेक्ट केस हिम, और दे का हो जाता है देम, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव मत लीजिएगा इसका, दोनों का। ही का हो जाता है, यहां पर करेंगे हिम। अब ये ही सिंगुलर है तो सेल्फ लगाइए, ठीक है। हिज सेल्फ नहीं होता है, ये हिम सेल्फ होता है। अगला सी है तो सी हो गया हर, HER, हर, SELF, सिंगुलर है तो सेल्फ। इट हो गया तो यहां पर सिंगुलर है, इट्स सेल्फ, SELF, कोई दिक्कत। अगला दे है तो दे का देयर सेल्फ नहीं, देयर सेल्फ नहीं होगा, देम होगा, याद रखिएगा, THEM, देम, SELVES, क्लियर। अब यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं जेंडर की। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नाम आएगा,
अगर किसी वाक्य में नाम आएगा तो नाम में जो है अगर उसमें देखिएगा कि जेंडर क्या है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये पुरुष है, ही होता है लड़का के लिए, तो ही के लिए यहाँ पर हिमसेल्फ। अगर लड़की है तो यहाँ पर हर सेल्फ। अगर कोई निर्जीव है तो यहाँ पर क्या होगा, इटसेल्फ ना इटसेल्फ। और अगर यदि एक से अधिक नाम है तो वहां पर लगा दीजिएगा देमसेल्फ। ठीक है, इस तरीका से इसको करना है। ये हो गया, आप समझ गए होंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि थोड़ा सा देखिए कि सबका पोजीशन कहाँ होता है, वर्ब के पहले होता है, वर्ब के बाद होता है, कहाँ होता है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये नॉमिनेटिव केस आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे का प्रयोग जब भी होता है अधिकतर सामान्य वाक्य में वर्ब से पहले होता है। तो वर्ब से पहले तो हम पहले लिख दिए, ठीक है। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर का प्रयोग वर्ब के पहले भी और वर्ब के बाद भी इस तरह से कीजिएगा। लेकिन इसका प्रयोग जब भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद होगा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्ब के बाद। अब बात यहां पर यह है कि सबसे ये तो समझ गए कि कहां पर इसका पोजीशन है। दूसरा ये भी समझना है कि ये जो है पॉजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी चेंज होता है तो कर्ता के अनुसार। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी चेंज होगा तो कर्ता के अनुसार, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ होता है मैं स्वयं या खुद। जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को, मैंने खुद। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं का मीनिंग क्या होता है, जैसे देखिएगा मैं पढ़ता हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि आई रीड, READ रीड। तो ये एक सामान्य वाक्य है। ऐसे कह दिया जाए मैं स्वयं पढ़ता हूं, मुझे जो है किसी के द्वारा पढ़ाया नहीं जाता है, मैं स्वयं पढ़ता हूं, ऐसे कह दिया जाए। देखिएगा मैं स्वयं पढ़ता हूं, ऐसे कह दिया जाए, तब क्या कीजिएगा, तो यहां पर स्वयं का मीनिंग हो जाता है, गौर कीजिएगा। तो हाँ, स्वयं का मीनिंग, खुद का मीनिंग अपने आप से इस तरह से अगर रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको रिफ्लेक्सिव बनाइएगा। और रिफ्लेक्सिव का प्रयोग जब भी होगा, अभी तुरंत बता चुके हैं, वर्ब के बाद होता है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। अब यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हम ये भी बताएं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी होता है तो वर्ब के पहले कर्ता रहता है, उस कर्ता के अनुसार कीजिए, ठीक है। ये कर्ता क्या है, आई है। आई क्या है, आई का रिफ्लेक्सिव हो जाता है माई, आई का क्या हो जाएगा, माई। अब ये सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, सेल्फ लगाइए, SELF, सेल्फ। समझ गए। हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अब इस पर जो है आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चन है जो कि हम कुछ बताएंगे और बाकी जो है आप अपने से बनाएगा। लेकिन हाँ, इससे पहले ये लास्ट है, उसके बाद कल से जो है आपका एक छोटा छोटा वीडियो जो है कल से आपका आर्टिकल का चलेगा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, अब इसको बनाइएगा आगे, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, अब आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझाए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमेशा याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा हमेशा कर्ता के अनुसार चेंज होगा। कर्ता का रहता है वर्ब के पहले। देखिए क्या है कि ये बिल है ना, ये बिल है। अब बिल जो वर्ब है आपका बिल गो, इसके पहले क्या है, ही, ठीक है। इसके पहले क्या है, ही है। तो ही का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो वर्ब के बाद होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही का हो जाता है, हम आपको बताए थे ही का हिम होता है। अब ये ही क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए SELF, सेल्फ, ठीक है। ही विल गो हिमसेल्फ, वह खुद जाएगा, वह स्वयं जाएगा, ठीक है। उसके द्वारा उसको कोई कहेगा नहीं कि आप जाइए, ठीक है, वो खुद जाएगा, ऐसे मतलब कि वह स्वयं जाएगा, ऐसे। अगला क्या है कि यहाँ पर चलते हैं कि सी वर्सेस, देखिए ध्यान सुनिएगा, सी वर्सेस ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है आपका, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर वर्ब रिफ्लेक्सिव का प्रयोग कीजिएगा, तो सी का हो जाता है हर। अब ये सिंगुलर है तो SELF, ठीक है। अगला ये क्या है, हाइट। अब यहाँ पर गर्ल्स है। अब यहाँ पर देखिएगा ये वर्ब है, अब वर्ब से पहले वाला क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में आया है गर्ल्स। तो सीधे देकर ध्यान सुनिएगा, हम बोले थे कि अगर नाउन आएगा तो थर्ड पर्सन चले जाइए। अब थर्ड पर्सन में ये है क्या, थर्ड पर्सन में ये प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, ठीक है। तो दे का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो दे का हम बोले थे देम, THEM, देम। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए SELF को हटा करके VES कीजिए, समझ में आ गया। अगला फिर क्या है, ये है वर्ब, वर्ब से पहले ये देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर दे का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव देम
SELVES। ठीक है, अगला ये सेट है, सेट वर्ब है, वर्ब से पहले आया है आपका आई। अब यह आई के लिए यहां पर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव माई। अब ये सिंगुलर तो सेल्फ कीजिए SELF। ठीक है, अगला ब्लेम है, ब्लेम से पहले क्या हो जाएगा, यहां पर बी है तो बी हो जाता है आपका बी का रिफ्लेक्सिव आवर। अब ये हो गया प्लुरल तो सेल्फ की जगह SELVES। समझ गए। अगला किंग है, यहां पर देखिएगा ये वर्ब से पहले, ठीक है, यहाँ पे इंफेटिक कर दिया ना। अच्छा, द किंग खाली स्थान गेव द प्राइज। यहां पर देखिएगा राजा ने क्या दिया गया, राजा ने स्वयं क्या दिया, प्राइज दिया, पुरस्कृत किया, खुद पुरस्कृत किया। तो यहां पर जो है ऐसा कहेंगे कि राजा ने स्वयं क्या किया, पुरस्कृत किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये किंग है तो किंग मतलब राजा। अब ये नाउन आ गया तो नाउन में चलेंगे थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है यहां पर चलेंगे ही सी इट या कोई एक नाम, मतलब ही सी इट और दे। तो यहां पर राजा है तो ये लड़का है तो ही का प्रयोग, ठीक है। अगर एक से अधिक रहता तो हम दे का प्रयोग करते हैं, ही है तो ही का हो जाता है आपका हिम SELF। अगला ये है ब्लेम्ड। ब्लेम मतलब हो जाता है किसी पर आरोप लगाना। यहां पर आरोप लगा कौन, तो अजीत और विजय दोनों है। वर्ब से पहले देखिएगा सब्जेक्ट के रूप में अजीत एंड विजय दोनों है, तो अजीत और विजय जो हो गया है आपका थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में चला जाएगा प्लुरल। तो थर्ड पर्सन प्लुरल होता है प्रोनाउन दे। अब दे का हो जाएगा आपका देम, THEM, देम SELVES, themselves। ठीक है, अगला ये वर्ब है, वर्ब से पहले आपका सी, तो सी का हो जाता है हर, तो हर का हो जाएगा यहां पर HERSELF। ठीक है, अगला किल्ड है, किल्ड से पहले आया है मैन। अब मैन हो गया आपका नाउन, नाउन में चले जाएंगे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में यहां पर सिंगुलर तो ही, वोमेन रहता तो सी, तो ही का हो जाता है आपका, देख लीजिएगा, ही का हो जाएगा हिम SELF। समझ में आ गया है। अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी नया नया है, ठीक है। और कल से जो है आपका आर्टिकल का एक छोटा छोटा वीडियो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा ही वीडियो आप तक पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।